अमित जी, यूजुअली क्या होता है कि जब दो एक्टर्स जिनके बीच में डायलॉग्स होते हैं तो जरूर कहा जाता है कि भाई इनके बीच में बॉन्डिंग जो है को एक्टर्स के बीच में बड़ी गजब की है, बट इसमें आपकी और जया जी की बिना डायलॉग की, बिना संवाद के, और खासकर सिर्फ मेरे ख्याल से रिएक्शंस का जो शॉट्स हैं अलग अलग ज्यादा लिए गए होंगे, तो वो जो एक, और खासकर जया जी सामने थी आपके, तो उसका अनुभव बताएं बतौर अभिनेता काम करने का उनके साथ। सर बहुत अच्छा है कि डायलॉग नहीं था। हम लोग पति पत्नी बने जंजीर के बाद, तो जब शोले की बात हुई तो हम पति पत्नी थे, और हमारी जो पहली संतान श्वेता, हमारी जो बेटी है, उसका भी योगदान है शोले में। वो हिडन टैलेंट है, क्योंकि जया जी तो थी वो गर्भ से थी, और वो जो दृश्य है जहाँ मैं उनको चाबी लौटाने जाता हूँ, वो दृश्य तभी का है जब वो गर्भ से थी श्वेता के साथ। तो मैं श्वेता को कहता हूँ कि आपने भी शोले में काम किया हुआ है। अमित जी आप अमित जी, हाँ, वो वाला आप इनका रिश्ता लेके जाते हैं धर्म जी का, और उस समय आप उनकी अच्छी अच्छी आदतें बताते हैं, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर किया था आपने? कुछ प्रिपरेशन नहीं, वो इतनी खूबसूरती से लिखा गया था कि कोई भी उसको अगर बयान करेगा तो जाहिर है कि वो डायलॉग्स बोलेंगे क्या अभी हम लोग के लिए? मैडम सब देखिए, मैं आपको बताऊं, लेखक जो होता है ना, वो बहुत, उसकी भूमिका बहुत प्रथम होती है, और क्योंकि लेखक न केवल लेखक होता है, एक कलाकार भी होता है, एक्टर भी होता है, क्योंकि अगर वो उसे एक्टिंग नहीं मालूम होगी तो वो उस तरह से वाक्य नहीं लिख पाएगा। तो सलीम साहब और जावेद साहब एक्चुअली एक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं। एक्टिंग अगर उनको आई तो वो सोचेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करेगा, ये किस तरह से ये इसको निभाएगा, तो उसी तरह से वो डायलॉग लिखेंगे। तो इसलिए जो भी कलाकार उनके जो संवाद है उनको बोलेगा, उसके लिए एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि संवाद जो है वो इसी दृष्टिकोण से लिखा गया है कि ये कलाकार जो है ये निभाएगा। तो कलाकार वो खुद हैं, उन्होंने, मैं तो समझता हूँ 90% काम खुद ही कर दिया लिख करके, तो हमको तो सब केवल वो वाक्य बोलने हैं और कुछ नहीं। अमित जी कोई भी बोलता उन्हें तो भी वो प्रचलित। अमित जी, आरजे आलोक हियर फ्रॉम OFM। मेरा सवाल आपसे है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जिसमें कहीं चोट वोट आई हो, क्योंकि काफी भागना दौड़ना पहाड़ों के बीच, इवन बंदूक के भी सीन हमने देखे थे, तो आप प्लीज उसके बारे में जरा बताएं। सब छोटे तो हमारे फिल्मी जीवन में एक प्रतिदिन होता है, जब भी एक्शन होता है कहीं ना कहीं चोट लगती रहती, तो अब तो काफी समय बीत गया है, लेकिन हाँ उस समय चोट वगैरह लगती थी। जी हाँ। Amit sir, Sholay is a movie that is universally liked by both adults and kids alike. So just wanted to know, has Aradhya seen the rushes of the movie? Is there any particular scene that she particularly likes? No. अभी देखा नहीं उन्होंने कुछ। Sir, this is अभी वो कार्टून वगैरह देखती हैं। Sir, this is Shubhamoy from the Hindu. Sir, yeah. Sir. शोले को लेकर बहुत सी कहानियां थी, मतलब आई डोंट नो वेदर इट वाज रूमर। आपका रोल शत्रुघ्न जी प्ले करने वाले थे, अमजद खान जी का रोल डैनी जी करने वाले, तो कितनी सच्चाई है? इनफैक्ट बहुत सी कहानी सुनी ये मुझे बाद में पता चला था, और हाँ, ये डैनी जनसोंका की जो बात थी वो उस समय चली थी जब हम रमेश जी के साथ पहली दफ़ा हम बेंगलोर में लैंड किए और हम लोकेशन देखने जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि शायद डैनी की डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो शायद वो ना कर पाएँ, और अब हम एक नए कलाकार को ढूंढ रहे हैं। शत्रु जी की बात के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं शायद, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, हम लोग रमेश जी के घर एक फिल्म की मुहूर्त में गए थे जहाँ सब लोग थे। वो फिल्म, उसका शायद शीर्षक था 1 2 3, अब ठीक से याद नहीं है, तो उसमें बहुत से कलाकार काम करने वाले थे, और फिर वो शायद नहीं बनी और शोले बनी, तो उसकी ज़्यादा कहानी मुझे मालूम नहीं है। Can I ask one question, sir? I have not got an opportunity to ask you a question, sir. Thank you, sir. Sir, इतनी hit picture थी, sir, इतने legendary characters है, sir. तो what made you experiment with Ram Gopal Verma की आग, sir? सर ये उनसे पूछिए आप। लेकिन जब भी कोई फिल्म बनती है उसके साथ अगर मेरा संबंध है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जितनी भी गलतियाँ हुई हो या उसकी जो अच्छाई हुई हो उसका श्रेय मुझ पर नहीं आना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैंने बहुत सोच समझ करके हर फिल्म में काम किया है, और अगर वो नाकाम हुई है तो उसका
जो नाकामी है उसका श्रेय मुझको भी मिलना चाहिए और जो बनाने वाले हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कोई गलती की। हाँ, हर फिल्म को हम करते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल लगा करके काम करते हैं। हो सकता है कि वो एक सही निर्णय ना हो, इसको हम कबूल करते हैं। Sir, over here, sir, you know, Sholay is one of the very few films in which the independent characters have gone on to become film titles, like Jai Viru or Gabbar. So, how does it feel when the characters become a title of a film? बहुत से ऐसे किरदार हैं जीवन में, राम है, लक्ष्मण है, सीता है, बहुत से ऐसे नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, जो शीर्षक बन जाते हैं किसी फिल्म का। Mr. Bachchan, do you in general believe in the concept of remake? Where are you? The other side, Roshni from India Today. Do you in general believe in the concept of remakes? Because so many iconic films have been remade and they may not be as successful as the original ones. So, as an actor, do you believe in remakes of iconic films? You know, I can't put my finger on it. I just feel that if I've been involved in a film and somebody wants to remake it, I look upon it as a compliment to the film. Whether it should be remade or not, this is a decision that has to be taken by the producers and the makers and the artists that want to join it. Some films have been remade and they have been very successful as well. But yes, this is something which is a kind of a debate, you know. In a way it is complimenting the original, in a way it is saying don't touch the original because that was the best. Hello sir, this is Mridmai from Maharashtra Times towards your right. सर इंडिविजुअली कल आप सब लोग जो अभी को-स्टार्स हैं वो इस मूवी को 40 इयर्स जो सेलिब्रेट करने वाले हैं वो किस हिसाब से करने वाले हैं? आर यू प्लानिंग समथिंग? मेरे लिए तो यही आज है सेलिब्रेशन। ओके अमित जी सर, छोटा मोह बड़ी बात, ऑन दिस ओकेजन ऑफ 40 इयर्स ऑफ कंप्लीशन आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहेंगे? सलीम जावेद जोड़ी जो थी उनको वापस ड्यू बैक करने के लिए तो साथ में ही है मूवी के लिए, वुड यू लाइक? मूवी तो उनका वो व्यक्तिगत निर्णय होगा। टेक द इनिशिएटिव। अमित जी, हाँ सर, 3D में भी ये फिल्म बनाई गई थी, but actually you did not support that film, I feel like. नहीं, सपोर्ट की क्या बात है? Actually, you were not very happy with the 3D version of this film. नहीं, मैंने तो देखी नहीं वो। अमित सर, मुझे तो बल्कि एक अवार्ड सेरेमनी में बैक स्टेज में जब वो रिलीज हुई थी तो सलमान मिले, उन्होंने कहा सर आपने ये देखी कि नहीं 3D, प्लीज जाकर देखिए, अद्भुत है। वहाँ से मुझे पता चला कि वो कितनी सफल हुई है, पर मैंने अभी तक नहीं देखी इसे। सर कहते हैं कि लाने के भाव पालने पता चल जाते हैं, तो आपको क्या जरा सा भी एहसास था फिल्म जब शुरू हो रही थी, अब बीच में फिल्म शिफ्ट कर रहे थे कि ये फिल्म जो है ये माइलस्टोन बनने वाली है? नहीं, हमको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। ये हम जानते थे कि जितना इसमें परिश्रम किया जा रहा है वो उसका फल आना चाहिए। और क्योंकि आपने ये पूछा तो अचानक मुझे याद आया, और क्योंकि हम अमजद भाई की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि एक सीक्वेंस में जहां हम एक्शन कर रहे थे वो ब्रिज के ऊपर अमजद भाई और मैं, और कुछ एक्शन हुआ और कुछ अच्छा सा हुआ एक्शन, कोई गिर गया, कोई फट गया, कोई बम फट गया, ये हो गया। तो मुझे आज भी याद है अमजद भाई ने कहा था शॉटी यार क्या फिल्म बन रही है यार। So somewhere I think that he may have had some kind of a idea that this film is going to be big. Amit ji, did you have any rehearsals or did you have any system of rehearsals and workshop during those days? No, never. Rehearsals and workshops were unheard of. I mean, I appreciate what this modern generation does and how modern filmmakers are. And I've also been a part of it and I greatly enjoy it, but we never had those kind of moments earlier on. अमित जी, ये फिल्म जब सेंसर में फंस गई थी तब कहा गया था कि आपके दिल्ली से जो गांधी परिवार से जो संबंध है उसको बनाया जाएगा और उस फिल्म को सेंसर से निकाला जाएगा, क्या ये सही है? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक क्योंकि ये फिल्म शायद इमरजेंसी के समय में रिलीज़ हुई थी और इमरजेंसी के दौरान शायद ये एक ये निर्णय लिया गया था सेंसर से कि कोई भी एक्शन सीक्वेंस आपका 90 फुट से ज़्यादा नहीं हो। तो उसी के तहत इस फिल्म को या जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे उनको हमको निर्माण करना पड़ता था या उसकी कटिंग करनी पड़ती थी। दूसरी बात ये कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई भी न्याय जो है अपने हाथों से नहीं कर सकता है, या जैसे कि शोले में था अपने पैरों से नहीं कर सकता है।
और हालांकि दोनों वर्जन शूट हुए थे, लेकिन फिर शायद सेंसर ने कहा नहीं, यहाँ पर आपको इसको पुलिस के हवाले करना होगा। हालांकि जो हरि भाई थे वो तो, जो संजीव कुमार जो थे उस फिल्म में, वो एक्स पुलिस अफसर थे, लेकिन वो हमने रमेश जी ने वो दृश्य दोबारा शूट किया जहाँ पर पुलिस आई और गब्बर को पुलिस में दे दिया। अमित जी, फ्लॉप कहीं नहीं किया। अमित जी, लोगों ने फ्लॉप कहा था इस फिल्म को और लोगों ने पार्टी तक दे दी थी, शायद सुना था कि फ्लॉप हुई है फिल्म। फिर एंड का सीन भी कुछ, उसका ड्यूरेशन बहुत, ये अभी बताया मैंने, अभी बयान दिया मैंने। अमित जी यहाँ अमित जी, मैं आनंद हूँ लहरे से। जैसा कि आपने कहा कि जब क्लाइमेक्स शूट किया गया था तो इमरजेंसी की वजह से गब्बर बच गया था, मतलब अमजद खान बच गया था, पुलिस के हवाले करना पड़ा। आपको क्या लगता है, अगर वो क्लाइमेक्स के साथ, ओरिजिनल क्लाइमेक्स के साथ फिल्म रिलीज की गई होती तो कहानी या फिर फिल्म के मायने कुछ और होते? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो रिलीज हुई नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या हुआ। लेकिन लिखा जिस तरह से था वो यही था कि हरि भाई जो हैं, संजीव कुमार, वो अमजद को मारते हैं। उनके लिए ख़ास उनके जूते थे, मोजड़ी थी जिसमें कीलें लगी हुई थी, और उसको भी शूट करके रखा था रमेश जी ने, लेकिन क्योंकि ये सेंसर की तरफ से ये उनका एक पैगाम था तो उसको पुलिस के हवाले करना पड़ा। अमित जी, हम हर साल देखते हैं कि ऐसी कोई ना कोई फिल्म आती है जो लोगों के दिलों को छू जाती है। प्रेजेंट टाइम पे एक ऐसी फिल्म आई बजरंगी भाईजान जो लोगों को बहुत ही पसंद आई, क्या आपने देखी? और जी मैंने देखी है, मुझे बहुत पसंद आई। अमित जी, हाँ, अगर आपको अपनी प्रिय 10 फिल्मों की सूची बनानी पड़े और उसमें शोले शामिल हो तो उसको किस नंबर पर रखेंगे? ये पहला सवाल। और दूसरा, क्या पूरे परिवार के साथ अभी हाल फिलहाल में आपने शोले देखी? क्या फिलहाल तो नहीं देखी है, अच्छा हो गया उसको देखे, और ये सूची जो है इसके लिए मुझे समय लगेगा। आप मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं सोच के आपको लिख के दे दूँ। नहीं सर, एक जवाब तो होना चाहिए। हालांकि आप हमेशा बचते हैं ऐसे सवालों से, लेकिन नहीं बच नहीं रहा हूँ मैं। आप वो लिस्ट में है, शोले लिस्ट में, अब वो अब पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, ये इसका अनुमान नहीं लगा। अमित जी, जब फिल्म रिलीज हुई थी शोले, जो बड़े बड़े क्रिटिक्स थे उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया था, कई खामियां इसमें गिनाई थी और फिल्म चल भी नहीं रही थी। तो उस दौरान आप लोगों की मानसिकता क्या थी जब क्रिटिसिज्म इतना हो रहा था? मेरा ये सवाल ये है कि जब रमेश सिप्पी जी, धर्म जी और आप लोग सब मिलते तो क्या चर्चा होती? थोड़ा इंसाइट हमें बताएंगे उस बारे में। सर बहुत कम समय मिला हमको। ये फ्राइडे को रिलीज हुई और शनिवार की सुबह मेरे घर पे सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश सिप्पी जी हम लोग बैठे। वहाँ पर हमको बताया गया कि पसंद नहीं आ रही, और फिर हम लोग चले गए। उसके बाद हमारी उन लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं, हालांकि सलीम साहब, जावेद साहब के साथ में लगातार मिलता रहता था, और रमेश जी से भी। और फिर उन्होंने बताया कि ये बदल गया है, पासा पलट गया है। कई ऐसी वजह थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रीमियर जो था उसमें शायद जहाँ तक मेरी याददाश्त है, प्रीमियर हम लोग पहली दफ़ा 70 mm में दिखाना चाह रहे थे, और उस 70 mm प्रिंट जो है वो कस्टम्स में अटक गया। और उसी रात को उसको निकलना था शाम को, वो नहीं आ सका, और क्योंकि वो डिले हो गया इसलिए हमें 35 mm प्रिंट दिखाना पड़ा प्रीमियर में। लेकिन हम लोग थोड़े से नाखुश थे उससे, क्योंकि रमेश जी ने, मैंने और शायद धर्म जी ने भी इसका जो 70 mm रूप है वो पहले देख चुके थे हम, क्योंकि मैं लंदन एक व्यक्तिगत विजिट पे गया था, वहाँ पर रमेश जी ने कहा इसकी मिक्सिंग चल रही है, आकर देखिए। तो हम वहाँ गए थे देखने, तो 70 mm बहुत ही अद्भुत लग रहा था। और मुझे याद है कि जब प्रीमियर ख़त्म हुआ तो रमेश जी ने कहा कि भैया प्रिंट रिलीज़ हो गया है, देखना चाहोगे? हाँ चलो। तो रात को कोई 2 बजे के बाद उसी थिएटर में जहाँ प्रीमियर हुआ था, मुझे याद है आज भी, विनोद खन्ना थे, मैं था और रमेश जी, 3-4 लोग, हम लोग ऐसे ही ज़मीन पर बैठ गए, और ये 70 mm प्रिंट आया, तब हमने इसको देखा था सुबह 5 बजे उसके। तो एक मुझे लगता है कि एक 70 mm जो है वो पहली दफ़े आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, हमारी हिंदी फिल्म में 70 mm स्क्रीन पर आ रही थी। उसका भी एक बहुत ही रोमांचक एक दृष्टिकोण था, जो कि मुझे लगता है कि शायद उस वजह से लोगों को अच्छी लगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो इतवार के बाद फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस है वो बदल गया, और मेरी ऐसी भावना है कि
70 mm प्रिंट जो था, जो कि सब जगह पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया था, इसलिए लोग 35 mm में देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड में देखा तो उनको वो और भी उजागर लगी फिल्म। बच्चन सर ये भी एक शायद फिल्म से इंस्पायर्ड है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। कहीं ना कहीं उसके मन में था कि हमेशा जो है वो उसका मित्र जो है वो जीते, जब भी कोई ऐसा अवसर आए। ये उनकी दोस्ती का एक उदाहरण था, कितनी घनिष्ठता थी उन दोनों में कि ऐसा ना हो कि मैं जीतूं और वो हारे। शायद इसी आशा से इस कॉइन को दोनों तरफ एक ही रखा था, ताकि जब भी वो उछला जाए और वो हेड्स बोले तो वो जीते। बच्चन सर, इंडिपेंडेंस डे टुमारो को उससे पहले कोई सफल फिल्म मेरी हुई नहीं थी, तो जाहिर है कि बहुत अच्छा लगा। बच्चन सर, इंडिपेंडेंस डे टुमारो, योर थॉट्स फॉर दिस इंडिपेंडेंस इफ यू कुड शेयर। Yeah, obviously it's a national day, and I wish every citizen of the country a happy Independence Day. अमित सर आपके लेफ्ट में, अमित सर आपके लेफ्ट में, सर आपके लेफ्ट में। सर जय और वीरू की दोस्ती की काफ़ी मिसालें दी गई थी, आज भी दी जाती है। आप जय और वीरू की दोस्ती की परिभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे, और आपकी रियल लाइफ में अगर कहा जाए तो आप किसे मानते हैं? वीरू को मैं अपने सुपुत्र अभिषेक को मानता हूँ, वो मेरे मित्र हैं। और जो दोस्ती है वो अभी हमने बताया इनको कि ये दोस्ती एक ऐसा कॉइन हो जिसमें दोनों तरफ एक ही छवि हो, और हमेशा मैं चाहूँ कि जो मेरा मित्र है वो जीता रहे। अमित सर आपके लेफ्ट, अमित सर आपके लेफ्ट है। Coming back to Independence Day, in the current day, what does independence mean to you today, if I may ask you? देश मुक्त हो गया, जो लोग हम पर हुकूमत कर रहे थे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। आज हम और आप यहाँ बैठे एक आज़ाद वातावरण में बातचीत कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर छोटा सवाल है सर, शुरुआत सॉरी सुना नहीं मैंने। सर ना मैं होऊंगा, आप जरूर होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। 40 साल के बाद मैं नहीं होऊंगा। अमित जी, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। अमित जी सर, ये कई दिनों तक चलता रहा और अलग अलग लोकेशंस पे हुआ। कहीं कुछ यहाँ मुंबई में हुए उसकी शूटिंग, कुछ वहीं रामगढ़ में हुई, कुछ आसपास के पहाड़ों में हुई। एक बड़ा भयंकर शॉट था उसमें, वो जो साथ की जो ट्रॉली चलती थी उसके साथ जुड़ना। तो वो ट्रॉली जो थी वो रमेश जी ने एक कैमरा वैन में उसको बांध दिया था, और उसी के पीछे कैमरा जो था वो कैमरा वैन में था, और उसके सामने ये वो छोटी ट्रॉली थी, साइड कार जिसको बोलते हैं, और मैं फटफटिया चला रहा था। तो और आना था बहुत दूर से। अच्छा, उस ज़माने में वॉकी टॉकी वगैरह नहीं होती थी, तो इतनी दूर से वो प्लेबैक साउंड जो था वो हमको सुनाई नहीं देता था। तो पहले हम लोग आए फटफटिया के पास, ये अपना जहाँ कैमरा वैन थी, वहाँ गाना सुना, उसका रिदम सुना, और ऐसे ही गाते 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 फटफटिया चलाते हम बहुत दूर चले गए और गाते रहे। फिर वहाँ से जब सिग्नल हुआ तो हम लिप सिंक भी करना था, गाना भी था और इसके साथ जुड़ना भी था। और एक ऐसी 2 गलियाँ थी, उसके बीच में से एक गली को लेकर के आना था, और वो टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही ये कैमरा वैन एक जगह पर आए वहीं पर हमको जुड़ना था, क्योंकि वो फोकस वगैरह वहीं लिया गया था। तो सर हो गया किसी तरह, वहाँ से चले, गाना भी सही हो गया, मुद्राएं भी ठीक हो गई, और आकर के जुड़ भी गया। अमित सर, और पहले ही टेक में हुआ। Amit ji, that remarkable tank scene. Yeah, sir, yeah. The remarkable tank scene. Would you refresh your memories and recall your memories and tell us something about that? टैंक? Yeah, टंकी वाला सीन जो धर्म जी चढ़ मैं तो टंकी से बहुत दूर था। नहीं, मगर आप टंकी पे धर्म जी थे, आपको उनसे पूछना चाहिए। नहीं, पर आप बीच में बोलते थे ना, जब ये बीच में बहुत दूर बोलता था, नाटक कर रहा है ये वो। हाँ। लेकिन वो एक्चुअल वहाँ एक टैंक बनाया था। वो जितना कुछ आपने देखा वो फिल्म में, वो सब वहीं पर कंस्ट्रक्ट हुआ था, पहला कुछ नहीं था वहाँ पर।
अमित सर और जो क्लोजअप्स थे उसके लिए इतनी बड़ी क्रेन नहीं होती थी, तो क्लोजअप्स के लिए एक छोटा भी उसका कम हाइट का टैंक बनाया गया था। वहाँ पर लो एंगल से ऐसे लेते थे, जहाँ पर हो उस पर चढ़ जाए आराम से, और लो एंगल से क्लोजअप वगैरह। अमित जी, दो लोगों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी साहब के साथ जो सीक्वेंस था आपका, और प्लस एक सवाल और है साथ में कि सुरमा भूपाली, तो ये दोनों अद्भुत कलाकार थे और अद्भुत डायलॉग लिखा गया था, सीक्वेंस भी लिखा गया था। जितने भी जेल के सीक्वेंसेस थे वो यहाँ शांताराम जी के राजकमल स्टूडियो में शूट हुए थे, और उसको एक हिटलर का रूप देना वो भी एक नई चीज़ थी। और असरानी सर तो है ही, असरानी सर बहुत उम्दा कलाकार। साथ साथ जयदीप इनके साथ, और उनको ख़ास तौर से एक भोपाली वातावरण दिया था, क्योंकि जावेद साहब वहीं से हैं, और उसी तरह का उन्होंने उनको एक तो लिबास उनका वैसे दिया, बोलने का ढंग उनको वैसे ही दिया, बहुत ही सुंदर था। सर, जो शुरुआत में 2-3 दिन तक जब फिल्म ने ज़्यादा भीड़ को आकर्षित नहीं किया, तो ऐसा समझ में आया है कि रमेश सिप्पी साहब इसका क्लाइमैक्स बदलने वाले थे और उसमें आपको फ्लाइट दिखाया। सर बोल दिया है, आप शायद देर में आए। एक मिनट, लेडीज का ही आवाज बात। So which film do you think in the new age cinema has created enough ripples just like Sholay? Which ripples? Yeah, I mean which film? Ripples. Yeah, ripples. Sorry. मैडम बहुत करीब है, ripples यानी बेकार दिया। सर, I don't know, ma'am. You know, this audience will decide in time to come. सर जय को राधा से जब भी बात करते देखे, काफी अदब और सम्मान से बात करते हुए देखे हैं फिल्म शोले में, तो देखकर ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल नेचर का भी के चलते भी इसकी संवेदनशीलता ज़्यादा गहरी हो गई। जी, मैं आपको भी मान्यवर ही कहूँगा। नमस्कार मान्यवर जी, हमारे बारे में जो भी लिखिएगा कृपा करके चरण छूता हूँ सर, आपका सही लिखिएगा। क्या आपको कोई फिल्म देख के, कोई किरदार देख के, किसी भी फिल्म का आपको ऐसा लगा कि काश वो किरदार मैंने निभाया होता किसी और फिल्म का? मैं तो हर फिल्म देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार इसमें मुझे होना चाहिए था, और काश कि मैं इसमें काम करता। ये एक कलाकार की अभिलाषा है, एक ऐसा चुनना बड़ा मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।